हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। आज मैं आपको बताऊंगी कि जावा में आइडेंटिफायर्स क्या होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स इज नथिंग बट उसमें क्या होता है कि एक तरह के आइडेंटिटी, जैसे आपकी एक आइडेंटिटी है ना, आपका खुद का नाम। ठीक है, आपका खुद का नाम है जो एक आपकी आइडेंटिटी है। अगर आपको कोई बुला रहा है तो वो आपको आपके नाम से ही बुलाएगा। ठीक है, सो दैट वन इज नॉन एज योर आइडेंटिटी। अगर आप किसी को बुला रहे हो, आप उनको उनके नाम से ही बुलाओगे। ठीक है, सो वो आपकी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वो मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे नाम आपका आपके मतलब जो भी रखा है, आप किसी का नाम रखना चाहते हो वो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट लाइक एज अ कीवर्ड। जैसे जावा में कीवर्ड्स है, वो 52 कीवर्ड्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो वो उसमें जैसे ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड है, वो कीवर्ड्स है वो, तो उसमें जैसे मेंशन किया है, कंपाइलर जैसे समझते हैं वैसे ही हमें मेंशन करना है। कीवर्ड्स में कुछ रूल्स अप्लाइड होते हैं, राइट। बट आइडेंटिफायर्स का क्या है कि हम कुछ भी आइडेंटिफायर रख सकते हैं, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी है। अगर आपको किसी को नाम रखना है तो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी बर्ड को, मतलब आपके घर में कोई बर्ड है, अगर आपने उनका कोई नाम रखा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हो। ठीक है, सेम में आप फैमिली मेंबर का किसी का नाम रखना चाहते हो तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो। सेम वे यहाँ पे भी जावा प्रोग्राम में भी बहुत मतलब आप आइडेंटिफायर, जैसे वेरिएबल का नाम है, क्लास का नाम है, मेथड का नाम है, ये सारी चीजें हैं वो आप खुद से रख सकते हो। ठीक है, सो जावा लैंग्वेज में आइडेंटिफायर के ऊपर भी कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। आप खुद से तो रख सकते हो बट उसमें भी बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अप्लाई करने रहेंगे। ठीक है, या सी आइडेंटिफायर should start with alphabet or underscore or dollar any currency symbol. See, if you will see in Java or somewhere everything everywhere it will be हर जगह पे यही मेंशन होगा कि अंडरस्कोर अल्फाबेट और डॉलर से होगा। बट रिसेंटली जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने ये देखा कि आप कोई भी करेंसी सिंबल यूज कर सकते हो। डॉलर के अलावा आप कोई भी करेंसी सिंबल यूज करना चाहो ना, जैसे रुपीज है, दिनार है, पाउंड है, डॉलर और भी कोई है। ठीक है, कोई भी करेंसी सिंबल है ना, वो चलेगा यहाँ पे, जब भी आप किसी आइडेंटिफायर का नाम लिखो ना तब। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर और एनी करेंसी सिंबल। अगर मैं यहाँ पे मतलब ये जावा प्रोग्राम में हम लोग देखें तो क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी अल्फाबेट से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूंगी, ये कंट्रोल एस, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन करूंगी, जावा सी हाउस डॉट जावा। सी, ये रन हो गया, मतलब कंपाइलर को ये समझ आ गया कि मैंने इस तरह का कोई नाम दिया हुआ है। सी, यहाँ पे वैसे पहले ये हाउस नाम था बट बाद में मैंने चेंज किया था, इसलिए आपको मैंने इस नाम से किया है। ठीक है, सी हाउस दिया है, राइट। इसी नाम से मैंने जावा फाइल को भी सेम नाम दिया हुआ है। अगर सी मैं यहाँ पे मतलब कुछ और यूज कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डॉलर यूज कर रही हूँ तो भी ये चलेगा। ठीक है, कंट्रोल एस, मतलब इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ, अभी मैं फिर से इसको कंपाइल कर रही हूँ। सी कंपाइल हो गया, मतलब कंपाइलर को ये समझ आ गया। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी दे रही हूँ तो भी चलेगा। कंट्रोल एस, या सी अगेन कंपाइल हो गया, राइट। सी द सेम वे यहाँ पे है ना, ये जो है ना, यहाँ पे सिर्फ मैं करेंसी सिंबल, अंडरस्कोर और अल्फाबेट से ही शुरू कर सकती हूँ। अगर मैंने इसको नंबर से शुरू किया, जैसे 1 2 3, ठीक है, अब मैं इसको इस प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ। सी मुझे एरर आ गई, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड 1 2 3 हाउस। इन्होंने मुझे यहाँ पे इंडिकेट भी किया है कि आप 1 2 3 से इस प्रोग्राम को स्टार्ट, मतलब ये जो क्लास का नाम है ना आप रख रहे हो ना, वो सही नहीं है। मतलब आपको या तो यहाँ पे अंडरस्कोर से शुरू करना होगा, या तो किसी करेंसी सिंबल से, या तो अल्फाबेट से। बट ये जो 1 2 3 है ना, वो नंबर है, उससे आप नहीं कर सकती, ये मुझे ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ नंबर से शुरू नहीं कर सकती। द सेम वे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ बीच में कहीं नंबर दिया 1 2 3, ठीक है, कंट्रोल एस,
अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, हाउस 1 2 3। अब मैं इसको अगेन कंपाइल कर रही हूँ। सी ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है, ये कंपाइल हो रहा है। मतलब मुझे शुरुआत या तो अल्फाबेट से करनी है, अंडरस्कोर से, या फिर किसी करेंसी सिंबल से करनी है। बट बीच में अगर मैं किसी नंबर का नाम पीछे या फिर बीच में कहीं देना चाहूँ ना, तो वो मैं दे सकती हूँ, ठीक है। गॉट इट? ओके, ये फर्स्ट वाला हम लोगों ने, द स्पेशल कैरेक्टर अलाउड आर अंडरस्कोर एंड डॉलर एनी करेंसी सिंबल। ओके, मतलब आप यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे जैसे ये है स्पेशल कैरेक्टर में आपको अंडरस्कोर डॉलर अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर तो बीच में भी अलाउड है, बट स्पेशल कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पे भी आपको अलाउड नहीं है। सी अभी मैं यहाँ पे सेव करती हूँ, ले सी अभी हम लोगों ने देखा, सी यहाँ पे मैंने एक आपको रूल बताया कि अंडरस्कोर एंड डॉलर्स एंड ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड। बट जब मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो मुझे नंबर अलाउ किया। शुरू में यहाँ पे मुझे नंबर अलाउ नहीं किया कि मुझे यहाँ से मैं शुरू नहीं कर सकती। मेरा क्लास का जो नेम है ना, आइडेंटिफायर का नाम, वो मैं उससे शुरू नहीं कर सकती। बट या अगर मैंने बीच में या फिर लास्ट में कहीं नंबर लिखा है तो वो मुझे अलाउ करेगा। बट व्हाट अबाउट स्पेशल कैरेक्टर? सी ये एंड स्टार वगैरह स्पेशल कैरेक्टर है ना। अब मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम। सी इन्होंने मुझे एरर दी, एरर ब्रैकेट एक्सपेक्टेड। मतलब आपने जो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये स्पेशल कैरेक्टर्स, वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट, जो क्लास का ब्रैकेट है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिंबल्स है ना, वो अलाउड नहीं है। कंपाइलर इस तरह का सिंबल्स है ना, स्पेशल कैरेक्टर, वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी आइडेंटिफायर में, चाहे वो मेथड का नाम हो, चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, मतलब व्हाटएवर, आप जो भी नाम आपके हिसाब से रख रहे हो ना, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। सिर्फ अंडरस्कोर और करेंसी सिंबल्स ही अलाउड, ठीक है। और अभी हमारा थर्ड रूल है कि स्पेस नॉट अलाउड इन बिटवीन आइडेंटिफायर्स। अब ये क्लास का नाम है, इसमें स्पेस अलाउड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई स्पेस हाउस, ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। अब मैं फिर से यहाँ से ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ ताकि नया विंडो ओपन हो जाए। जावा सी हाउस डॉट जावा। सी स्पेस इज नॉट अलाउड, नहीं है ना। सी यहाँ पे ये मुझे आइडिया ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इश्यू है। आपने जो स्पेस दिया है ना, जो नाम रखा है, उसमें स्पेस अलाउड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेस नहीं रख सकती। बट जहाँ पे भी किसी भी आइडेंटिफायर में अगर मुझे स्पेस रखना है तो मैं उसको सेपरेट करूंगी अंडरस्कोर से, ठीक है। ऐसे कोई रूल नहीं कि अंडरस्कोर से ही करना है, आप मतलब ऐसे माई हाउस साथ में भी रख सकते हो, ठीक है। बट अगर मतलब आपकी खुद की विजिबिलिटी के लिए अगर आपने बीच में स्पेस की बजाय यहाँ पे ये रख दिया, माई हाउस एक साथ लिखने से बेटर है कि आप बीच में वहां पे अंडरस्कोर लिखो, ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर रहे, आपको ये समझ आए कि मतलब मैंने ये जो स्पेस की जगह पे है ना, वो ये अंडरस्कोर रखा है, ठीक है। या फिर आप बीच में मतलब कुछ भी ये स्पेशल कैरेक्टर या तो फिर कोई करेंसी सिंबल डॉलर है वो रख दो, क्योंकि आप सिर्फ एक ही करेंसी सिंबल यूज कर सकते हो। कोई भी मतलब करेंसी सिंबल यूज कर सकते हो, बट स्पेशल कैरेक्टर एक ही यूज कर सकते हो, दो यूज कर सकते हो, या तो करेंसी सिंबल या तो अंडरस्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस दोनों वर्ड को अंडरस्कोर से सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लास्ट में ये डॉलर रखूँ तो भी चलेगा। माई हाउस 1। अब मैंने ये वाला नाम दिया। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। अब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ, ठीक है। सी मुझे कोई एरर नहीं मिली। मतलब अंडरस्कोर मुझे अलाउड है, बट स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। स्पेस इज नॉट अलाउड। किसी भी आइडेंटिफायर में स्पेस अलाउड नहीं है। आप कोई भी नाम रखो ना, उसमें स्पेस अलाउड नहीं है, तो आप ये गलती मत करना। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, ठीक है। जैसे जावा में ऑलरेडी 52 कीवर्ड्स है, ठीक है। ये 52 जो कीवर्ड्स है ना, उसमें से कोई भी कीवर्ड है ना, वो यहाँ पे एज अ आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे क्लास अपने आप में, ये जो वर्ड है ना क्लास, ये ले डबल एस, ये कीवर्ड है। पब्लिक एक कीवर्ड है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, वॉइड भी एक कीवर्ड है, ठीक है। ये जो इस प्रोग्राम में 4 कीवर्ड है, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। ये चारों के चारों जो कीवर्ड है ना,
वो आप यहाँ पे एज आइडेंटिफायर के नाम के हिसाब से नहीं रख सकते, मतलब आइडेंटिफायर का नाम नहीं रख सकते। जैसे क्लास, ये जो कीवर्ड है पब्लिक में, यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ, मुझे एरर देगा। सी पब्लिक, ये मुझे इंडिकेट भी कर रहा है आपने यहाँ पे गलती की है। पब्लिक ये कीवर्ड है, ठीक है, 52 कीवर्ड है जावा के, उसमें से एक कीवर्ड है वो पब्लिक है। तो आप यहाँ पे इसको मतलब एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। जैसे यहाँ पे इन्होंने मुझे बोला भी आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आप किसी को आइडेंटिफायर को रखो बट कीवर्ड को मत रखो। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आप किसी आइडेंटिफायर का मतलब आपके हिसाब से कुछ नाम रखोगे, बट कीवर्ड का नाम आपको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक रूल है जावा का कि कीवर्ड का नाम जो है ना 52 कीवर्ड का, उसमें से कोई भी नाम आप खुद से एज अ आइडेंटिफायर का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। वेरिएबल का नाम भी नहीं रख सकते, मेथड का नाम भी नहीं रख सकते, और क्लास का नाम भी नहीं रख सकते, ठीक है। या सो यहाँ पे अगर सी यहाँ पे मैं लिखती हूँ और ये सी पब्लिक है वो स्मॉल लेटर में, सभी कीवर्ड्स है उसको हमेशा ऑलवेज हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना है। सी क्लास मैंने सी यहाँ पे स्मॉल लेटर है, पी स्मॉल लेटर है, एस स्मॉल लेटर है, वी, ये चारों जो कीवर्ड है ना सबका नाम है ना स्मॉल लेटर से ही शुरू हो रहा है। द सेम वे अगर मैं यहाँ पे करूँगी कि पब्लिक, उसमें मैं लिखती हूँ PUBLIC। सी हम लोगों ने स्मॉल लेटर से तो देख लिया कि वो एज अ कीवर्ड कंसिडर कर रहा है, बट लेट्स सी हम लोग कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है। कंट्रोल एस, फिर से इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, फिर से नया विंडो ओपन करते हैं। जावा सी हाउस डॉट जावा। सी ये मेरा कंपाइल हो गया प्रोग्राम। आपने देखा मैंने क्या किया, पब्लिक एक कीवर्ड है बट कौन सा, अगर मैं पी है ना वो स्मॉल लेटर में लिखूँ ना तो ही वो एज अ कीवर्ड कंसिडर होगा, ठीक है। अगर मैं कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ तो वो मुझे एज आइडेंटिफायर कंसिडर कर रहा है, ठीक है। गॉट इट, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स है ना उसको हमें इसमें एज मतलब स्मॉल लेटर में ही लिखना है। इन दैट केस ओनली उसको एज अ कीवर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफायर है ना उसको हम लोग एज अ कीवर्ड दे रहे हैं, बट अगर मैंने जो स्मॉल लेटर का कैपिटल कर दिया ना तो उसको एज आइडेंटिफायर ही कंसिडर करेगा, ठीक है। और जावा कंपाइल भी करने देगा, कंपाइलर जो है ना वो कंपाइल भी हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ये जो स्टैटिक है, सी स्टैटिक को मैं एज अ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ एज अ क्लास नेम। सी स्टैटिक, सी स्टैटिक है ना वो एक कीवर्ड है, वो वैसे एज बाय रूल्स में यहाँ पे इसको नहीं रख सकती। लेट्स सी कंपाइल करते हैं इसको। सी एरर दी ना, उन्होंने मुझे बोला कि स्टैटिक यहाँ पे आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड था, कीवर्ड नहीं है। आपने जो लिखा है ना वो कीवर्ड है, उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। गॉट इट। सी ये जो हमारे सारे रूल्स है ना, ठीक है। आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट अंडरस्कोर और एनी करेंसी सिंबल। द स्पेशल कैरेक्टर अलाउड आर अंडरस्कोर एंड डॉलर, आई मीन एनी करेंसी सिंबल्स, ओके। द स्पेस नॉट अलाउड इन बिटवीन आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, ओके। ये चारों रूल्स आप जब भी जावा में किसी भी चीज का मतलब नाम आप खुद से रखो ना, मतलब आपके जो जावा का जो फैमिली है ना, जावा प्रोग्राम का जो फैमिली, उसमें किसी भी मेंबर का नाम आप जब आप रखो ना तो आपको हमेशा ये चारों रूल्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर आपने ये चारों रूल्स फॉलो किए ना तो ही कंपाइलर है ना वो आपका रखा हुआ नाम है ना वो एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा, वरना वो एरर दे देगा कि नहीं आपने जो नाम रखा है ना वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चारों रूल्स आपको एवरी टाइम फॉलो करने रहेंगे जब भी आप जावा में किसी भी आइडेंटिफायर को लिखो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आइडेंटिफायर यहाँ पे ही खत्म होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।